चलो आज गुरु घर से ही शुरू करते हैं। वाहे गुरु, वाहे हे गुरु। गुरु स्टार्ट। वाहे वाहे गुरु, गुरु, वाहे गुरु, गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे वाहे गुरु, गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, हे गुरु वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु जी। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु जी। गुरु जी। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे वाहे गुरु, गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। गुरु। देखो ये ना कुछ शब्द हैं जो आपकी ना नाभि पे चोट मारते हैं। जैसे ओम है, ओम को देखो आपके ना नेवल पे एकदम लगेगा। बोलो ओम, नेवल पे लगेगा कि कहीं कुछ झटका लगा। ओम आई के नहीं। यप वाहे गुरु नेवल पे ही आएगा। वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु नेवल पे आई चोट। या अल्लाह अल्लाह आई चोट। या ये सारे वो हैं, ईश्वर के नाम है, मतलब जो आपको आपकी कुंडली जागृत कर देते हैं। ठीक। यप एक ओंकार, यही चोट आएगी। चलो ठीक है। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम भगवता नारायण व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम अष्टादशाध्यायनी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम अनुसंददामि अम्ब त्वाम् अनुसंदधामि भगवत गीते भवद्वेषिणीम भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे नमोस्तुते विशाल बुद्धे पुल्लारविंदायत पत्र नेत्र पुल्लारविन्दाय तत्नेत्र येन त्या भारत तैल पूर्णः यत्त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः दीपः प्रपन्न पारिजाताय प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोण तथा जयद्रथजला भीष्मद्रोण जयद्रथजला गान्धारनी लोतपला गान्धारी शल्ये ग्रावती कृपेण वहिनी
शल्ये कृपेन्द्रेणी कर्णेन वेलाकुला कर्णे लाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम घोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण नदी पांडव कई वर्तकः केशवाः केशवा पाराशरे वचा सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यान केसरम हरिकथा संबोधना बोधितम् बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैररः लोके ते पिये मानं मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल प्रध्वंसीना श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् मुखं करोति पंगुं लंघयते गिरिम् यत्कृपातम् हम वन्दे परमानंद माधवम् परमानन्दं शांताकारं भुजगशयनम् पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगन सदृशम् गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगम् आधारं यं ब्रह्मा लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् लक्ष्मीकान्तं योगीभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुनवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपत्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति ये योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ओम श्री परमात्मने नमः। तो हम थे छठे अध्याय पे। तो छठा अध्याय बेसिकली ज्ञान योग में जब स्थित होता है योगी, तो उसका सारा वर्णन है कि साधना में कैसे बैठना है, किस तरह से करना है, खाना नियम से खाना है, ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है, सोना भी ना ज्यादा सोना है ना कम सोना है, और अकेले बैठ के और एकांत स्थान पे एक अपना आसन बना के उसके ऊपर अपने मन को परमात्मा में लगाना। ठीक है। तो लास्ट श्लोक हमारा 17वां था। तो ये था युक्त आहार विहार से युक्त कैसे कर्मसु, जिसका आहार खाना जो है वो ना ज्यादा है ना कम है, विहार ना ज्यादा चलता है ना ज्यादा बैठता है, जितना जरूरत है उतना ही चलता है। युक्त कैसे कर्मसु, कर्म भी उतने ही करता है जितने जरूरी हैं। युक्त स्वप्न और बोध से, मतलब सोता भी नियम से है, जागता भी नियम से है। योगो भक्ति दुखहा, ऐसे आदमी का दुख, सांसारिक दुखों को दूर करने वाला योग सफल हो जाता है। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। तो नेक्स्ट 18वां करते हैं।
यदा विनेतम चित्तम यदा यदा विनियतं विनियतं आत्मी एव अवतिष्ठते आत्मीनेव अवतिष्ठते वितिष्ठे निस्प्रय सर्व कामेभ्यो निःसंप्रकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। युक्त इति युक्त उच्यते सदा। तदा। तो इससे पहले के जो श्लोक थे उसमें भगवान ने बताया था कि आपकी योग करने में क्या स्थिति होनी चाहिए। भाई वही पवित्र स्थान हो, आप अकेले हो, गर्दन सिर और ये ऐसे बिल्कुल सीधा हो, और आंखें नाक के अगले भाग को देखें, और कुछ ना सोचते हुए, और खाना भी नियम से खाएं, सोएं भी नियम से, जागे भी नियम से, इस तरह की पहले स्थिति है। अब उसके बाद जब आदमी योग करने बैठ जाता है तो अब क्या होता है, इसमें दो चीजें उन्होंने कही। यदा विनियतम मीन्स साधा हुआ, मतलब साधना से चित्तम, आपका जो चित्त है जब वो सारे संसारिक चीजों से दूर हो जाता है और अब सद जाता है। आत्मी एव तष्यते, अब आपका जो चित्त है वो आत्मा के अंदर निरुद्ध हो गया, उसके साथ एक हो गया। और दूसरा है निस्पृह सर्व कामेभ्यो, और जितने भी संसारिक चीजें हैं उनसे अब आपका मन जो है उपराम हो गया, उनसे अलग हो गया। युक्त इति उच्चते तदा, उस समय कहा जाता है भी योगी जो है अब ये ईश्वर की तरफ जुड़ता चला जा रहा है। ठीक है अतुल? तो दो चीजें हैं भाई, चित्त जो है आपका, क्योंकि आपने पढ़ी लिया इंद्रियां मन बुद्धि चित्त, पहले इंद्रियों को कंट्रोल किया, फिर मन को कंट्रोल किया, फिर बुद्धि को कंट्रोल किया, फिर चित्त को कंट्रोल किया। अब चित्त जो है वो उसमें सारी की सारी जो फोटोएं हैं वो सब निकल गई, और चित्त जो है अब आपका आत्मा में जुड़ना शुरू हो गया। तो ये वो स्थिति है, और उस समय क्या होगा कि आप सारी इच्छाओं से दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब तक इच्छाएं, एक भी इच्छा रहेगी तो आपको मन भगवान में लग नहीं सकता, सीधी सी बात है। तो जब सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, निष्प्रय सर्व कामेभ्यो, और विनियतम चित्तम, और चित्त जो है अब बिल्कुल शांत हो गया है, उसके ऊपर कोई भी किसी तरह की संसारी का परत नहीं रही, तो ये कहा जाएगा कि अब ये योगी की स्थिति हो गई है, ईश्वर से जुड़ने की शुरुआत हो गई है। आगे है यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवासतो न इंगते स उपमा स्मृता न इंद्रते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। युञ्जतो योगम आत्मनः। इसमें क्या किया है, इसमें चित्त की ना कंपैरिजन किया है। अब योगी का जो चित्त है, जो सारी इच्छाओं से परे हो गया है और ईश्वर से जुड़ना शुरू हो गया है, उस चित्त की क्या स्थिति है, मतलब इसको उपमा दी है एक दीपक के साथ। जैसे दीपक की लो होती है, जरा सा भी हवा चले तो इधर उधर हिलना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर उसे एकांत स्थान में रख दिया जाए तो लो बिल्कुल सीधी रहती है। तो उसमें उन्होंने कहा यथा दीपो निवास्तो, जैसे दीप को निवास्तो मीन्स एकांत स्थान में रख दिया जाए, ना इंगते मीन्स अब वो हिलता नहीं है क्योंकि हवा नहीं है वहां पे। सा उपमा, वो उपमा दी गई स्मृता, किससे दी गई, योगिनो यत चित्त से, वो योगी जिसने अपने चित्त को साध लिया है, अब वो चित्त भी ऐसा हो गया है कि अब कोई भी इच्छा उसे मतलब डिगाती नहीं है अपने रास्ते से। तो ये सिर्फ उपमा का श्लोक है कि योगी का चित्त ऐसी चीज बन जाए कि जैसे दीपक की लो, क्योंकि दीपक की लो हल्की सी भी हवा आएगी तो वो हिल जाएगी, लेकिन बिल्कुल एकांत में रख दोगे तो बिल्कुल सीधी रहेगी। तो योगी का चित्त ऐसा होना चाहिए दीपक की लो की तरह, कि अब कहीं भी वो इधर उधर हिले नहीं किसी भी तरीके से, वो आत्मा भगवान में ही स्थिर हो जाए। ठीक है? यत्र उपरमते चित्तम यत् उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया निरुद्धम योग सेवया यत्र चैव आत्मना आत्मानम यत् च आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। पश्यन् आत्मनि तुष्यति। तुष्टि योग सेवया, अब योग का करते करते, योग यही है ना जो भी हमने अभी किया कि भाई वो एकांत में बैठ गया, ये हो गया वो हो गया, तो अब योग का प्रयास करते करते क्या हुआ, यत्र उपरमते, उपराम होता है ऊपर आराम, मतलब मन का अब इंद्रियों में आराम नहीं है, अब आत्मा में उसको आराम मिलता है। ठीक है अतुल?
या मन या तो इंद्रियों में आराम कर रहा है, इंद्रियों के सुखों में खुश हो रहा है, या फिर आत्मा के सुख में खुश हो रहा है। तो उपरमते होता है वो स्टेज जब आप इंद्रियों से ऊपर होके मन जो है अब आत्मा के अंदर, मतलब मन को प्रसन्नता आत्मा में मिलने लग गई, तो ये कहते हैं उपराम वाली स्थिति। और चित्तम निरुद्धम, चित्त निरुद्ध हो गया। निरुद्ध होता है बांध लेना किसी भी चीज को या रोक लेना कहीं। अब चित्त जो है वो संसार की तरफ ना जाके चित्त जो है आत्मा में रुक गया। जैसे जैसे मैंने योग की प्रैक्टिस की, एक तो मेरा मन जो है उपराम हो गया। उपराम मीन्स हो गया कि अब वो इंद्रियों में सुख नहीं ढूंढता, संसारिक सुखों में सुख नहीं ढूंढता, अब वो आत्मा का सुख लेना चाहता है, उसमें अब उसकी स्थिति हो रही है। इसी तरह से जो मेरा चित्त भी है, जो बड़ा चंचल है, इधर उधर बड़ा सारे उसने इकट्ठे कर रखी थी, बड़ी फोटोएं अपने अंदर इकट्ठी कर रखी थी। आई टोल्ड यू ना भाभी, चित्त इस कैमरे का वो जिसके ऊपर सब चित्र छप जाते हैं। जाता है। हाँ, तो चित्त पे अब सारे के सारे चित्र खत्म हो गए हैं, और वो चित्त जो है अब आत्मा में निरुद्ध हो गया। निरुद्ध हो गया मीन्स आत्मा के साथ बंध गया, एक हो गया। जब ऐसी स्थिति आ जाती है उसके बाद योग करते करते, और फिर यत्र, जहां पर आत्मा आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्टति, जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो आपको ईश्वर के अनुभूति और दर्शन शुरू हो जाते हैं। एटलीस्ट अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती हैं, दर्शन नहीं भी हो। और फिर जब वो अनुभव होने शुरू हो जाते हैं तो एक ऐसा आनंद आता है कि फिर वो अब उसी आनंद में वो मस्त हो जाता है। ठीक है, अब या। आगे क्या स्थिति होती है? सुखम आत्यंतिकम सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम यत्तम यत् बुद्धिग्राह्यं निद्रियम वेत्ति यत् न चावयम् वेति वेति चैवयम् चेवयं स्थितः चलति तत्त्वतः। तत्सर्वं तत्त्वतः। हाँ, अब क्या है कि आपकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई है। अब बुद्धि जो है वो विषयों में नहीं जाती, मन बुद्धि को नहीं खींचता, मन भी उपराम हो गया और बुद्धि भी अब शुद्ध हो गई। और ईश्वर को शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है, ये शास्त्र कहते हैं। हमारी ये जो बुद्धि है, ये जड़ बुद्धि है, इसके द्वारा ईश्वर को नहीं देखा जा सकता। मैंने पहले भी एक दो बार कहा है, 10वें अध्याय में 2-3 श्लोक आएंगे। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता प्रश्नम तप्तन तस्माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भस्तां प्रीति पूर्वक ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। जो मेरे में मन लगाते हैं, मेरी ही बातें करते हैं, मेरी ही कथा करते हैं, मेरे बारे में ही सोचते हैं, और 24 घंटे बस मेरे अंदर ही, मेरी ही उसमें मस्त रहते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको एक दिव्य बुद्धि देता हूं। ये माम उपयांति थे, जिसके द्वारा मुझे जाना जा सकता है। इस बुद्धि से हमें ये नहीं पता लगता पहले अंडा हुआ कि पहले मुर्गी हुई, लेकिन जब वो दिव्य बुद्धि आ जाएगी तो हमें सब ज्ञान आ जाएगा, ईश्वर बिल्कुल प्रकट हो जाएगा। तो वही इसमें इन्होंने कहा कि भाई जब आपकी बुद्धि भी अतीन्द्रियम हो गई, इंद्रियों से ऊपर उठ गई, मन से ऊपर उठ गई, तो एक ऐसा सुख मिलेगा, सुखम आत्तांतिकम, मतलब अनंत सुख की आपको अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। और वेत्ती अनचित चलती तत्वा, और जब वो स्थिति आ गई, फिर अब वो जो योगी है, अब वो इंद्रिय सुख की तरफ कभी भी नहीं भागेगा, वो वहां निश्चल हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, आत्मा में स्थित हो जाएगा। अब संसारिक सुखों में उसका मन नहीं लगेगा, जो भी हो जाए, क्योंकि ये जो सुख है उन सुखों से कहीं ऊपर का सुख। ठीक है, ये भगवान ने ना बड़ा एक एक स्टेप करके बताया कि कैसे कैसे। ये देखा ना, पहले वो बैठ जाए, ऐसा आसन बना ले, फिर ये कर ले, फिर ये सांस रोक ले, फिर ये कर ले। ये कितने स्टेप से बताया, कितने नॉर्मल। आई टोल्ड यू ना, वो जो अरविंद महर्षि हैं, वो कहीं प्रोफेसर थे, अमेरिका में, पता नहीं कहाँ कहीं। वो इन्होंने छठा अध्याय पढ़ा तो वो योगी बन गए। भाई कुछ पूर्व जन्मों की साधना होगी, अब इस जन्म में ये पढ़ा तो अपना उन्हें याद आ गई और उसके करा, और मतलब उन्होंने छठे से दूसरा अध्याय नहीं पढ़ा किताब, छठे अध्याय में उन्हें सब ज्ञान हो गया। अब आगे नेक्स्ट श्लोक है, यम लब्ध्वा चा अपरम लाभम या लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। मन्यते मन्यते ततः।
यस्मिन् स्थितो न दुःखेन यस्मिन् स्थितो न दुःखेन न गुरुणा अपि विचालयेत्। गुरुणा अपि गुणन्यायी चालयते। हम्म। अब ये जो सुख प्राप्त होता है, यम लब्धवा, जिसको प्राप्त करके, चा अपरम लाभम मन्नते ना अधिकम ततः, अब किसी भी और सुख को वो इससे ऊपर नहीं मानता। बाकी सारे सुखों को, ये जो अब उसे सुख मिला आत्मा का, वो सारे सुख उसे नजर आते हैं कि ये सब सारे सुख जो है आत्मा से नीचे हैं। ठीक है। या यस्मिन स्थितो ना दुखेन गुरुणा पे विचार। अब इस सुख में, जब आत्मा के सुख में आदमी योगी स्थित हो जाता है, तो गुरुणा होता है भयंकर से भयंकर। अब भयंकर से भयंकर दुख भी अब उसे विचलित नहीं कर सकता। अब इस स्टेज में योगी जो है ना, देह से ऊपर उठ जाता है। ठीक है। तो या अब वो अपने आप को देह नहीं मानता। उसकी जो आत्म तत्व है वो देह, क्योंकि देखो देह और आत्मा जुड़े हुए हैं रस्सी की तरह। या जब तक ये जुड़े हुए हैं तो देह का जो भी दुख है वो आत्मा को नजर आता है, लगता है। जिस समय ये रस्सी टूट जाएगी, देह का अभिमान नहीं रहेगा, और कैसा भी दुख हो, भाई वो आत्मा में तो दुख है ही नहीं, वो देह में ही रह जाएगा, आपको महसूस ही नहीं होगा। आगे समझ, सिंपल लैंग्वेज में। एब्सोल्युटली। हाँ, ये उसमें भी है, रामचरितमानस में भी। क्षितिजल पावक पवन सुमिरा, कुछ ऐसा करके 5 चीजों से शरीर बना है, और शरीर और जड़ चेतन ग्रंथिन पर गई। जड़ और चेतन की ग्रंथि मतलब रस्सी की तरह बंध गए एक दूसरे में, और चाहे मृषा छूटत नहीं भाई। हालांकि ये ग्रंथि जो है गलत है, लेकिन फिर भी छूटती नहीं है। तो इस स्थिति, जब ये योगी स्थिति में आ जाता है, तो उसका देह से उसकी वो ग्रंथि छूट जाती है, मतलब देह से अब उसका वो कनेक्शन हट जाता है। इसलिए अब कैसा भी कोई दुख आए, वो उसे दुख नजर ही नहीं आता, क्योंकि सुख दुख जीवन मरण ये सब देह के वो हैं राइट। कैरेक्टर्स, आत्मा के नहीं है। आत्मा जब इनसे अलग हो गई, आत्मा को तभी तक सुख दुख लगता है जब तक देह के साथ जुड़ी हुई है। तो देह से आप जीते जी भी अलग हो सकते हैं, मरने के बाद भी अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके लिए मरना ही पड़ेगा। ये जितने भी सिद्ध योगी होते हैं देह से ऊपर होते हैं, इसलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी टांग काट दो, इनका हाथ काट दो, फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। या और मैंने ऐसे सिद्ध देखे हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि भी ये सिर्फ और कपोल बात है, कपोल कल्पित बात है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, राइट। जिनको आप शरीर भी काट दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे नेक्स्ट। तम विद्या दुख संयोग वियोगम तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम योग संजितम योग सत्यम स निश्चयन योक्तव्यो सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण चेतसा। योगो अनिर्विण्ण चेतसा। अब वो कह रहे हैं भी योग को यह चीज जानो। क्या चीज जानो? जो दुख के संयोग का, जिससे कभी दुख का संयोग होता ही नहीं। दुख संयोग वियोगम मीन्स दुख का संयोग जिससे, वियोग मीन्स ना होना, दुख का संयोग जिससे होता ही नहीं। योग वो स्थिति है, उसको योग जाना, कि वो स्थिति जिसमें दुख है ही नहीं। स निश्चयन योक्तव्यो, वो निश्चय करके करना चाहिए। आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, बीच में छोड़ दिया, ये हमारे साथ ऐसे ही होता है। मैंने बताया ना, मैंने एक बार आसन सिद्ध करने की कोशिश की, तो 3 घंटे तक मैं पहुंच गया। 3 घंटे तक मैं बिना हिले बिल्कुल ऐसे बैठ जाता था, बिना कुछ भी हिले हुए एकदम से। पर वो 3 घंटे 30 मिनट की वो मिनिमम उसमें वो थी, जो ये है ना अष्टांग योग, यम नियम आसन, तीसरी जो स्थिति है वो आसन की। फिर उसके बाद प्राणायाम, और वो क्या आता है प्रत्याहार और समाधि, ऐसे करके 8 है। तो उसमें 3 घंटे 30 मिनट अगर आप एक जगह स्थिर होकर बैठ जाओ, तो आसन आपका वो हो जाता है। जब भी आप उस आसन में बैठोगे, आपकी वो स्थिति सही हो जाएगी। तो वही भगवान कह रहे हैं, सर निश्चय योग, तो उसको निश्चय से करना चाहिए। राइट। ये नहीं करा और छोड़ दिया बीच में। और कैसे करना चाहिए? अनिर्विण चेतसा, बिना उकताए हुए मन से। मन उकता जाता है ना कि ये मैं क्या कर रहा हूं,
इससे ज्यादा पिक्चर देख लेता, ये कर लेता, वो खा लेता, पिज्जा खा लेता, कुछ और कर लेता। बिना उकताए हुए मन से उसे करना चाहिए। ये भगवान की वो है, मत है। ठीक है, नेक्स्ट। Yeah. तो बेसिकली तो योग तक बता दिया, लेकिन मन क्योंकि बड़ा चंचल है, इसलिए भगवान ने 2-3 श्लोक मन के लिए और बता दिए, क्योंकि मन Okay. कंट्रोल होता ही नहीं है। संकल्प प्रमाण का मांस त्यक्त्वा संकल्प प्रभाव का मात्रस्य भगवान काम सर्वान अशेषता सर्वान सर्वाणि इष्टा मनसा एव इंद्रिये ग्रामम मनसा मनसा विनिये ग्रामे विनियम्य समन्तता। विनियम्य विनियम्य समन्तता। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, दोनों इकट्ठे ही हैं श्लोक। शनै शनै उपरमेद बुद्ध्या शनै 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 बुद्धेता धृति ग्रहीतिया धृति प्रीतिया आत्म संसस्तम मना कृत्वा आत्मसंस्थापन कृत्वा मना न किंचित अपि चिंतयेत। न किंचित् चिन्ते। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा। मैंने आपको बताया ना, मन संकल्प विकल्प करता है। भाई इस काम को ऐसे करूंगा, संकल्प कर लिया, इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, ये विकल्प हो गया, डिफरेंट हो गया। तो मन का यही काम है कि जो इंद्रियां देखती हैं तो वो यही डिसाइड करता रहता है, इसको ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, नहीं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, नहीं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मन का यही काम है। तो संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा, जो संकल्प से जो भी कामनाएं की वो करता है संकल्प मन, उनको पूरी तरह से अशेषता बाहर निकाल दो। अशेषता का ऐसे मतलब हुआ कि जैसे, क्या एग्जांपल दें? हाँ, लेडीज को पता है ये बात। जैसे स्टील के डब्बे में घी है, आपने निकाला उसे, मतलब जो जमा हुआ घी है आपने बड़ी चम्मच चम्मच करके निकाला, लेकिन फिर भी कुछ लगा हुआ रह जाता है, रह जाता है ना। फिर आप दूसरा तरीका अपनाते हो, उसे गर्म करते हो, आग लगाते हो, तो फिर वो घुल जाता है, फिर आप उसे बाहर निकाल देते हो, तो वो बिल्कुल एक एक कतरा निकल जाता है। तो अशेषता का मतलब ये है कि भाई मन में कोई भी संकल्प कैसा भी, उसे कुरेद कुरेद के निकाल लो। तो संकल्प प्रवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान अशेषता, बिल्कुल साफ कर लो मन को। मनसा एवं इंद्रिय ग्रामम विनिम्य, और मन से इंद्रियों के जितने भी विषय हैं उनको पूरा कंट्रोल कर लो। समन्तता, चारों ओर से। ये नहीं कि भाई आज के लिए नहीं करेंगे लेकिन कल करेंगे ना, किसी भी तरह का कोई उसमें वो नहीं है। चारों तरफ से मन बिल्कुल इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, और मन स्वयं भी पूरा तगड़ा हो जाए योग में जाने के लिए। शनै शनै उपरमित बुद्धिया। अच्छा, ये और इसको क्रम क्रम से करे। आप ना कभी भी मन जो है ना, मैं पहले भी ये बता चुका हूं कि हम एक वो करते हैं जी, गुरुद्वारे में ये ज्यादा होता है कि चलिया करो, 40 दिन गुरुद्वारे जाना। मतलब कुछ भी सोच लो कि भी वाहेगुरु मेरा ये काम हो जाए, मैं 40 दिन गुरुद्वारे आऊंगा, तो 40 दिन आप जाते रहो। 41वें दिन आप रुक नहीं पाओगे, आपको खुद ही गुरुद्वारे, आपके पैर अपने आप, 8 बजे जाते हो तो 8 बजे पैर घर से बाहर निकलने शुरू हो गए कि गुरुद्वारे जाना। तो मन की ये स्थिति है कि जो काम, कैसा भी काम हो, मतलब आप धीरे धीरे जब करने, 40 दिन कोई भी काम कर लेंगे, 40 दिन आप ताश खेल लें, 41वें दिन अपने आप ताश ढूंढनी शुरू कर दें। तो धीरे धीरे मन को कंट्रोल करते 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 ऐसी स्थिति आ जाएगी, धृति ग्रहितिया। धृति मीन्स पेशेंस, और पेशेंस रख के करना है, क्योंकि हम उकता जाते हैं ना जल्दी। तो पेशेंस रख के धीरे 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 आगे बढ़े, मन को धीरे धीरे कंट्रोल करें। मन एकदम कंट्रोल कभी भी नहीं आए। धृति ग्रहितिया मीन्स पेशेंस रख के ग्रहण करें उस तरह से। आत्म संस्थम मना कृत्वा ना किंचित भी चिंतित। अब उस मन को आत्मा में लगाएं और कुछ और चिंतन ना करे इंसान। नेक्स्ट है, ये भी बड़ा अच्छा श्लोक है। यतो यतो निश्चरति यतो न मन चंचलम अस्थिरम मने चंचलम चलम आश्रित ततस्ततो नियमे एतत् ततस्ततो नियमे तो निश्चित आत्मनि एव वशम नयेत्। आत्मनि एव वशं न वेत्। हाँ,
अब मन को हम जब आत्मा में लगाते हैं फिर भी वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ना अशेषता, वो कहीं ना कहीं घी जमा रह जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। तो कह रहे जहां कहीं भी पहुंचे, लड़ना नहीं है उसे, धीरे से उसे वापिस फिर वहीं ले आना। जहां जहां मन जाता है अस्थिर होकर, ततो ततो वहां वहां से नियमे एतत्, उसको वापिस लाके आत्मनि एव, उसको फिर आत्मा में लगा दो। वशम नेयत, और उसको वश पे करो। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, और मन आगे अर्जुन पूछेगा, कहेगा भगवान आप तो कह रहे जी मन को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करना तो हवा को पकड़ना है। भाई हवा को आप कभी भी नहीं पकड़ सकते, मन कभी कंट्रोल होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वो भी भगवान बताएंगे कैसे कंट्रोल होगा। खैर, तो मन को ऐसे करके बार बार कहीं भी जाए उसे वापस लौटा लाओ। मतलब वो देखो दृढ़ निश्चय चाहिए इसके लिए, वैसे नहीं हो सकता। प्रशांत मनसम हीयेनम प्रशांत मन संहीनम योगिनम सुखम उत्तमम योगिनम योग सुखम उपैति शांतरजसम उपैति शांतरसम ब्रह्म भूतम कल्मषम। ब्रह्मभूत कल्मषम। ब्रह्म भूत होता है कि ब्रह्म से एक हो जाने की प्रक्रिया। तो ब्रह्म भूतम, तो धीरे धीरे योगी की स्थिति ब्रह्म से एक होने वाली हो जाती है। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि इससे पहले 5 चीजें होंगी आपके पास। प्रशांत मनसम, मन आपका शांत हो जाएगा। मन कैसे शांत हो जाएगा? विवेक और वैराग्य। आपको ये डिसाइड करना है कि भैया ये शरीर भी नश्वर है, ये सारा मेरे संबंध भी नश्वर हैं, ये जितनी मेरी चीजें हैं ये सब नाश होने वाली। नित्य जो रहेगी वो केवल आत्मा रहेगी। तो मुझे नित्य का साथ देना है, अनित्य का साथ नहीं देना। अपना मैंने मोह वगैरह जो भी लगाना है वो नित्य चीजों के साथ लगाना है। नित्य केवल आत्मा, अनित्यों से मैंने अपना वैराग्य करना। सांसारिक दृष्टि से यूज करनी है, लेकिन मैंने किसी में अपनापन नहीं रखना उसमें कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये नहीं करना। तो जब वो स्थिति आती है फिर वो प्रशांत मन प्रशांत तभी हो सकता है जब आपकी इच्छाएं खत्म हो जाए। जब तक एक भी इच्छा रहेगी मन अशांत रहेगा। प्रशांत मन से अब उसका मन प्रशांत हो गया, शांत हो गया। शांत रजसम, रजोगुण भी शांत हो गया। अगर आपको याद हो एक श्लोक आया था, काम एश क्रोध एश रजोगुण समत्वा। अर्जुन ने पूछा था कि इंसान पाप क्यों करता है, तो उन्होंने कहा भी काम एश क्रोध एश, इच्छाएं करते हैं, इच्छाओं से क्रोध उत्पन्न होता है, और ये दोनों कहां से उत्पन्न होते हैं? रजोगुण। काम एश क्रोध एश रजोगुण सम उद्भवा। रजोगुण से उत्पन्न जो काम और क्रोध हैं, यही इंसान को से पाप कराते हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती इंसान पाप भी कर लेता है। तो मूल में क्या है? रजोगुण। तो उसमें क्या है? शांत रजसम। अब वो उसका रजोगुण भी शांत हो गया। तीसरा अकल्मषम, कल्मश होता है पाप। पाप हो गए कि भाई जैसे किसी से विद्वेष करना, क्रोध करना, ये सारे कल्मश की श्रेणी में आते हैं। पाप रहित, जो पाप रहित हो गया। शांत रसन प्रशांत सनम, और अब वो ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्म के साथ एक ही भाव में वही आदमी स्थित हो गया। और सुखम उत्तमम, और अब वो जो भगवान के साथ जब एक हो जाता है तो उस उत्तम सुख को वो प्राप्त होता है। तो 3-4 चीजें, मन प्रशांत हो जाए। मन कैसे प्रशांत होगा? जब इच्छाएं खत्म हो जाए। दूसरा शांत रजसम, रजोगुण आपका शांत हो जाए। जब तक रजोगुण रहेगा वो आपको शांत नहीं रहने देगा, कोई ना कोई इच्छा आपकी पैदा कर ही देगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपको निर्गुण होना पड़ता है। तमोगुण भी छोड़ना पड़ता है, रजोगुण भी छोड़ना पड़ता है, फिर आप सतोगुण में आते हैं तो सतोगुण को भी छोड़ना पड़ता है। उसे कहते हैं निर्गुण की स्थिति। क्योंकि सत्वगुण भी आपको बांध देता है कि मैं बड़े अच्छे काम करता हूँ, मैं बड़े अच्छे करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। सतोगुण में कहीं ना कहीं रजोगुण मिक्स होता है। तो या तो शुद्ध सत्वगुण की स्थिति है, शुद्ध सत्वगुण की स्थिति है निर्गुण स्थिति, जिसमें कोई गुण नहीं, तब आपका मन शांत होगा। नेक्स्ट है युंजन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषाः योगी विगत कल्मषाः
सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम सुखेन ब्रह्म सुखेन संस्पर्शम सुखम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अत्यंतम सुखम अश्नुते। हाँ, इस तरह से जो योगी जो है सदा सारे पापों से मुक्त होकर ब्रह्म स्पर्शम अत्यंतम, अब ब्रह्म का उसे स्पर्श होना शुरू हो जाता है, ईश्वर का स्पर्श होना शुरू हो जाता है, और वो जो सुख है वो अक्षय सुख है, अनंत सुख है। हालांकि ये चीजें खत्म करती थी, लेकिन ये मन को कंट्रोल करने के लिए दोबारा 3-4 श्लोक भगवान ने बोल दिए, वरना तो इससे पहले ये खत्म हो गया था ये टॉप सब्जेक्ट। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जब आप प्रशांत मन हो गए, सब पापों से रहित हो गए, तो फिर जो ब्रह्म से अब आपको मिलने का जो सुख है वो अनंत सुख है, और उस अनंत सुख को योगी प्राप्त करता है। ठीक है, यहां तक हमारा लगभग ज्ञान योग खत्म हो जाता है, जो योग की स्थिति है। अब इसके बाद ये 3-4 श्लोक बड़े सुंदर है। नेक्स्ट है, अब योगी की क्या स्थिति हो जाती है जब ब्रह्म से एक हो गया। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनाः। सर्वत्र सर्वदर्शनः। अब वो जो योगी है, जब वो ब्रह्म का एकीकार हो गया उसके साथ, अब क्या है, सर्वभूतस्थम आत्मानम, अब वो सभी जीवों को, मैं वही विराट दृष्टि कह रहा था ना, अब वो अपने में देखता है, अपने से अलग नहीं देखता। सर्वभूतानि च आत्मनि, अपने आप को सब जीवों में देखता है और सब जीवों को अपने में देखता है। सर्वभूतानि च आत्मनि, सब जीवों को अपने में देखता है। सर्वभूतस्थम आत्मानम, और सभी जीवों में अपने आप को स्थित देखता है। ये थोड़ा मुश्किल विषय है, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही रट लो टाइप कि धीरे धीरे समझ आ जाएगा। सर्वभूतस्थम आत्मानम, अपने को सब जीवों में स्थित देखता है। सर्वभूतानि च आत्मनि, सभी जीवों को अपने के अपने अंदर देखता है, अपने आप को सब में देखता है, सबको अपने में देखता है। ठीक है, अभी इतना ही सिर्फ कर लो। ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः, अब वो जो योग युक्त है, जो ब्रह्म से युक्त आदमी है, उसकी ऐसी स्थिति हो गई है, और ऐसी स्थिति में वो क्या हो गया, समदर्शी। अतुल, ऐसा ना, विषम दृष्टि तभी आएगी ना जब दूसरा है कोई। जब दूसरा कोई है ही नहीं, सब मैं ही हूं, तो मैं अपने से द्वेष कैसे करूं। समदृष्टि। अब उस योगी की सम, चारों तरफ सर्वत्र समदृष्टि हो गई, क्योंकि वो सब में है, सब उसमें है। ठीक है, ये सबसे मुश्किल वेदांत है, जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सबसे सरलतम भाषा में समझ आ जाए मैं इसको समझाने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं। चलो, ये मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है, ये गीता का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यो माम पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति सर्वं चापि पश्यति तस्य हम न पश्यामि तस्यां तस्य पश्यामि प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति। स च मे पश्यति। हाँ, यो माम पश्यति सर्वत्र, मतलब दो स्थितियां हैं, एक भक्त की स्थिति है और एक योगी की स्थिति है। योगी तो अपने आप को सब में देखता है और सबको अपने में देखता है। ठीक है, अब ये भक्त की स्थिति है। भक्त सभी में भगवान को देखता है, जो मुझे सभी में देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति, और सभी को ईश्वर में देखता है। तस्से हम ना पश्यामि, उस आदमी के लिए मैं कभी भी दूर नहीं होता, मैं उसके कभी ओझल नहीं होता। स च मे न प्रणश्यति, और ऐसा आदमी मेरे से भी ओझल नहीं होता। दोबारा बता देता हूं, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सभी में मुझे ही देखता है। सर्वम चा में पश्यति, और सभी को ईश्वर में देखता है। ईश्वर में सभी को देखता है और सभी को ईश्वर में देखता है। तो भगवान कह रहे हैं
वो मेरे से दूर नहीं होता और मैं उससे दूर नहीं। ठीक है, अब इसको कैसे समझा जाए? यो माम पश्यति सर्वत्र, भाई मेरे अंदर आत्मा है, ईश्वर बैठा हुआ है, और मैं ये सोचता हूं भी वो ईश्वर सभी में बैठा हुआ, जैसे मेरे अंदर है वैसे सभी के अंदर। ठीक है। Yeah. और दूसरा है सर्वम चामयि पश्यति, सबको मेरे अंदर देखता है। ये स्थिति थोड़ी सी, इसको ऐसे समझो, 3-4 एग्जांपल हैं इसके। अतुल याद है एक बार हम वृंदावन पता नहीं तो गए थे इकट्ठे, तो एक ब्रह्मांड घाट था वहां पे, इफ यू रिमेम्बर। गए तो थे, ब्रह्मांड घाट याद नहीं है मेरे को। हाँ, एक वो यमुना नदी के किनारे कदम्ब का पेड़ था, जहाँ पे वो बैठ के कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे, तो वहां पे वो ब्रह्मांड घाट मंदिर मंदिर बना हुआ है। ओके। तो ब्रह्मांड घाट मंदिर ऐसे बना हुआ है कि जब भगवान छोटे थे ना, तो वो मिट्टी मिट्टी खा लेते थे, छोटा बच्चा मिट्टी खा लेता है। Yep. तो मुझे भी याद है, तेरे को भी याद होगा, बचपन में ना हम और कुछ नहीं तो दीवारों का ना चूना खाते थे, वो नमकीन था, बड़ा अच्छा लगता था। पता नहीं तुमने खाया कि नहीं है, हमने तो खाया है। समथिंग मिट्टी खाई है। मजा सा आता था वो चूना खा के, और मम्मी देख लेती थप्पड़ मारती थी। तो इस तरह भगवान एक बार मिट्टी खा रहे थे, तो बलदेव जी ने शिकायत कर दी, बड़े भाई साहब ने, माँ को, कि माँ ये मिट्टी खाता है। माँ वो कह रही, वो कृष्ण जी कह रहे मैं तो नहीं खाता मिट्टी, और मिट्टी वो उनके मुंह में थी। अब माँ ने थप्पड़ मारे दो। माँ ने कहा मुंह खोल, तेरे मुंह में मिट्टी है। उन्होंने कहा नहीं माँ, मैंने खाता ही नहीं मिट्टी, मुंह बंसा कर लिया उन्होंने। माँ ने कहा नहीं, मुंह खोल। तो माँ, भगवान ने जैसे ही मुंह खोला, तो माँ को उसमें सारा ब्रह्मांड नजर आया। घबरा गई माँ, ये क्या है? तो भगवान ने कहा भी ये गड़बड़ हो जाएगी, तो उन्होंने फट से माया करी और अपना फिर से वो माँ को सब भुला दिया। तो वो मंदिर है वहां पे ब्रह्मांड घाट, जहाँ भगवान के मुख में माँ यशोदा ने सारा ब्रह्मांड देखा। वाह। सर्वम चामयि पश्यति, सभी को मेरे में देखता है, पूरा ब्रह्मांड ईश्वर में। 11वें अध्याय में अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाएंगे कि भगवान से ही सारा कुछ निकल रहा है और सब कुछ भगवान के अंदर वापिस आ रहा है। ये जितने ब्रह्मांड है भगवान के मुख से निकल रहे हैं, और उसके बाद ना खत्म होके भगवान के मुख में वापिस आ रहे हैं। सर्वम चामयि पश्यति, सभी को ईश्वर में। और ऐसे 2-3 है, चलो बता देता हूँ, एक और भी स्टोरी है। काकभुशुंडी सुना हुआ है? कौन सा वाला? काकभुशुंडी जी, नहीं नहीं नहीं। नहीं सुना हुआ? ये रामचरितमानस में है, ये कौवे हैं काकभुशुंडी जी। ठीक है। हाँ। तो इनको वर प्राप्त है कि जैसे मैंने बताया ना, ब्रह्मा जी का कल्प वगैरह एक दिन कितना बड़ा होता है। तो काकभुशुंडी जी एक ऐसी जगह पे बैठे हैं कि जहाँ पे ना वो सारे कल्प देखते रहते हैं, मतलब अमर है वो, और वहां से वो देखते रहते हैं। भैया अब ये एक दिन बीत गया ब्रह्मा जी का, अब दूसरा दिन बीत गया, अब तीसरा दिन बीत गया, चौथा दिन बीत गया। तो काकभुशुंडी जी वो हैं। तो एक बार क्या हुआ, आपने पढ़ा ना रामायण में, कि एक बार अहि रावण था, वो राम और लक्ष्मण को वो ले गया था पाताल लोक में। ये है कथा, सुनी है नहीं? हाँ। अहि रावण एक था, रावण का ही कोई कदन वदन था। तो जब ये लड़ाई लुड़ी होने लगी ना, तो उससे पहले वो राम लक्ष्मण को ना, वो सोते सोते गैप करके ले गया। जब वो भी समुद्र के किनारे बैठे थे पूरी सेना के साथ, तो ले गया वो। हनुमान जी कहीं इधर उधर हो गए, वो पीछे से राम लक्ष्मण को उठा के पाताल लोक में ले गए। और पाताल लोक में लेके ना उसने उनको सांपों के पाश में बांध दिया, दोनों, राम भगवान और ये लक्ष्मण जी को। अब नारद जी को पता लगा, तो नारद जी ना गरुड़ जी के पास गए। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है ना, Yes. और गरुड़ जो है वो सांप खाता है। Yeah. गरुड़ का जो प्रिय भोजन है वो सांप है। तो गरुड़ जी के पास गए, उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि वो राम लक्ष्मण जी को ना वो सांपों ने बांध लिया है, आप जाओ और उन सांपों से छुड़ा के लाओ। अब गरुड़ जी उड़ते उड़ते गए, छुड़ा के ले आए। छुड़ा के तो ले आए, लेकिन उनके मन में संशय हो गया कि ये विष्णु जी भगवान कैसे हो सकते हैं, कि जो अपने आप को नागों से नहीं छुड़ा पाए, भी मेरी उनकी मदद लेनी पड़ी। तो एक्चुअली भगवान कुछ भी करते हैं। मतलब लोगों के अंदर संशय डाल देते हैं, फिर उसके बाद अपना, अब गरुड़ ही दौड़े दौड़े घूमे कि भाई ये क्या चक्कर है, राम भगवान है कि नहीं है। अब संशय आ गया, भाई भगवान होते तो अपने आप छुड़वा लेते अपने आप को। तो जब कुछ नहीं समझ आया, तो किसी ने कहा जी आप काकभुशुंडी जी के पास जाओ, क्योंकि वो जो है ना, वो हर कल्प को देखते हैं।
तो फिर गरुड़ जी काकभूषणी जी के पास गए। हालांकि कौवा तो बड़ा नीच जानवर है और गरुड़ तो बड़ा ऊंचा जानवर है, क्योंकि वो विष्णु जी की सवारी है। लेकिन फिर भी वो अपना संशय दूर करने के लिए वहां गए। पहले तो उन्हें बड़ा लगा, यार कौवे के पास कैसे जाऊं मैं, कौवा तो बड़ा नीच निम्न योनि का वो जीव है। लेकिन वो गए। गए तो फिर काकभूषणी जी से उन्होंने, फिर वो काकभूषणी जी ने सारी राम की कथाएं वथाएं सुनाई। ये फिर लंबी स्टोरी है। लेकिन वो, तो काकभूषणी जी तो थे ना एक, तो जब भी वो काकभूषणी जी क्या करते हैं, जब भी राम अवतार होता है ना, तो राम के, भगवान के उसमें अहाते में जाते हैं और राम को देखने जाते हैं, क्योंकि राम इतने सुंदर हैं कि उनको देखने का लोभ कोई छोड़ ही नहीं सकता। राम और कृष्ण मतलब इस सुंदरता की प्रतिमूर्ति है। तो हर बार वो देखने जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वो थोड़ी नजदीक पहुंच गए, कौवा धीरे धीरे आ जाता है ना, नजदीक आ जाता है। तो राम भगवान ऐसे हाथ करके उसके कौवे को पकड़ने लगे, छोटे से थे अभी, रेड़ते थे। तो कौवा आगे हुआ, उन्होंने हाथ और आगे बढ़ाया, कौवा आगे गया। तो ना अब 2 उंगल का गैप रह गया। अब वो काकभूषणी जी कहीं भी जाएं, राम भगवान का हाथ उसके पीछे 2 उंगल ही रह जाए। अब काकभूषणी जी कभी किसी लोक में जा रहे हैं, कभी किसी लोक में जा रहे हैं, लेकिन वो पीछे वो देखे राम भगवान की वो हाथ आए हुए और 2 उंगल के फासले से उनके पीछे पीछे चल रहा है। अब उन्हें समझ नहीं आया, थक हार के वो वापिस अयोध्या में आ गए। ये सारा रामचरितमानस में है अतुल। हम्म, तो जब अयोध्या में आए, तो अब वो थक के बैठ गए। थक के बैठ गए तो उन्होंने चोंच खोली, भगवान उनके मुख में घुस गए, कौए के, काकभूषणी जी के। और जैसे ही मुख में घुसे, काकभूषणी को जो सारा ब्रह्मांड अपने अंदर नजर आना शुरू हो गया। और फिर जब वो सारा ब्रह्मांड दिखा दू के, फिर हंसते हुए भगवान मुख से बाहर आ। ये प्रसंग है रामचरितमानस। हम्म, तो सर्वम चामहि पश्यति, सभी को मुझ में देखता है। सभी में ईश्वर को देखता है, सभी को ईश्वर में देखता है। जब ऐसी विराट स्थिति, मैं कह रहा हूं किसी धर्म में ऐसी स्थिति कोई सोच भी नहीं पाता। सब में ईश्वर देखना, सबको ईश्वर में देखना, सब में अपने को देखना, सबको अपने को सब में देखना। ये बड़ी विराट स्थिति है, और ये है, ये होती है, yep, बट नोबडी नोज इट। हम्म, वैसे लगता है गीता का दर्शन जो है ना, ये बड़ा ऊंचा दर्शन है, ये कहीं किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। कहानी वानी सुना देते हैं सब, जा जो भी है, लेकिन ये दर्शन कमाल का, दिस फिलोसफी एंड दिस नेक्स्ट करते हैं, ये 2 श्लोक और कर लेते हैं, ठीक है। सर्वभूतस्थितं यो माम सर्वभूत स्थितं यो मां सर्वभूतिजं भजति एकत्वम् आस्थिताः भजति भजम् के एकं त्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। स योगी मयि वर्तते। हम्म। सर्वभूतस्थम यो माम, सारे लोगों में मेरे को पहचान कर, भी ईश्वर सभी लोगों में है ऐसा मानकर, और मैं हूं सब में, वो तो कहती है। बस्ती एकत्वम आस्थिता, अब वो भजन करता है मेरा, और उसकी जो दृष्टि है, वो बुद्धि जो है वो एक हो चुकी है। वरना बुद्धि चारों तरफ फैली होती है, कभी काम धंधे में, कभी किसी में, कभी महल में, कभी कहाँ कभी कहाँ। अब वो बुद्धि एक सिर्फ ईश्वर के अंदर स्थित हो गई, अब वो कहीं इधर उधर नहीं जाती। एकत्वम आस्थिता, मुझ एक में स्थित हो गई है, और वो सभी जीवों में मुझे ही देखता है। बुद्धि उसकी मेरे में लग गई है, और सभी जीवों में मुझे ही देखता है। सर्वथा वर्तमान पर ईसा योगी मई वर्तते, वो योगी जो है, चाहे वो संसार में रहे या संसार से बाहर रहे, वो मेरे अंदर ही बरतता है। मतलब मेरे और उसमें अब कोई फर्क नहीं रहता। तो ऐसे सिद्ध लोग संसार में रहते हुए, लगता तो है कि भाई ये किसी को डांट रहे हैं, किसी को ये कर रहे हैं, किसी को वो कर रहे हैं,
संसारिक दृष्टि से ऐसे करते हुए मिलेंगे, लेकिन मन उनका ईश्वर में ही लगा। अब वो संसार में रहें या ना रहें, या शरीर में रहें या शरीर छोड़ दें, वो मेरे में ही बरतते हैं। मीन्स वो अब उनका 24/7 मेरा ही उनको ध्यान रखता है। ठीक है, या नेक्स्ट। और ये श्लोक तो कमाल का ही है, ये लास्ट ही है, इसी को लेके फिर अगला टॉपिक नेक्स्ट वीक लेंगे। आत्मोपम येन सर्वत्र आत्मोपमेन सर्वत्र सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन समम समम पश्यति यो सुखम वा यदि वा दुखम सुखम सुखम वा यदि वा दुःखम सा योगी परमो मतः। स स योगी योगी मतः। मतः। तो इसमें भगवान ने ये इस श्लोक में अपना मत दिया है। क्या मत दिया है? आत्मोपमेन सर्वत्र। ये मुझे शब्द ही बड़ा अच्छा लगता है, आत्मोपमेन। ये मैंने पहले भी एक बार एक्सप्लेन किया था कि हमारे शरीर में अलग अलग अंग है। आंख है, नाक है, मुंह है, ब्रेस्ट है, चेस्ट है, जेनाइटल्स हैं, सारे अलग अलग है। लेकिन हम अपने सारे अंगों को समान भाव से देखते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से अलग करते हैं। जेनाइटल्स को हम छिपा के रखते हैं, बम को छिपा के रखते हैं, आंखें सामने रखते हैं, मुंह पे पाउडर लगाते हैं, सुंदर बनाते हैं। लेकिन क्या हम कभी फर्क करते हैं अपने किसी भी अंग में? राइट। क्यों अतुल? नहीं, राइट। कोई फर्क नहीं करते। एवरी अंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू मी। या जेनाइटल्स भी इंपॉर्टेंट है, बम भी इंपॉर्टेंट है, आंखें भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इनको हम लोगों को दिखाते हैं, उनको हम छिपा के रखते हैं। या लेकिन हमारे लिए सारे एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना? आत्मोपमीयन सर्वत्र। तो जैसे आप अपने सारे अंगों को समदृष्टि से देखते हैं, इसी तरह से समम पश्यति यो अर्जुन सर्वत्र। जो आदमी सभी जगह उसी समान दृष्टि से सबको देखता है। आर यू गेटिंग? या इसलिए कई बार ना सिद्ध लोग कपड़ों पड़ों के अभिमान से दूर हो जाते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो नंगे हैं क्या है क्या नहीं, उनके लिए सब एक ही। और उनके लिए आप भी वैसे ही हो। अब ये जो, मुझे वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन कई दफा मुझे लगता है जैनियों में दो हैं, एक श्वेतांबर, एक वो पीताम्बर। दिगंबर पीताम्बर। पीताम्बर नहीं, एक वो होते हैं ना, दिगंबर एक जो नंगे रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भी कुछ आंबर कहते हैं, कुछ वो तो भी है। अब भगवान महावीर तो भगवान में इतने लीन हो गए कि उन्हें अपने कपड़ों का परवाह ही नहीं रही। ठीक है तुल? हाँ। आप जबरदस्ती नंगे हुए क्यों घूम रहे हो? क्या कोई भी ऐसा एग्जांपल है कि दूसरा महावीर बन पाया? कोई नहीं बन पाया। या और वो महावीर जो थे ना, वो उस योग की स्थिति में आ गए थे कि अब उन्हें परवाह ही नहीं थी मैंने कपड़े हैं या नहीं है, क्योंकि वो देह अभिमान से हट चुके थे। आप अपनी बस वो नस काट लेते हैं और अपना नंगे घूमते हैं। भाई या मुझे लॉजिकली ये बात समझ नहीं है। व्हाट इज आप संसार में रहते हैं, कपड़ों में पैर रहो, क्या क्या जरूरत है सर? या या फिर आप ऐसी स्थिति में आ गए हो कि भैया आप महावीर के समकक्ष हो गए? नहीं, या वाई यू डू दिस? यहाँ लड़ाइयाँ हो जाती हैं प्रीति विहार में ना। वो जैनी वैनी कुछ है तो वो ऐसे, जैसे कई बार उनको घुमाते हैं ना, तो आ जाते हैं, कह रहे ये अब नंगे पंगे बाबा को रात को घुमाया करो, दिन में ना घुमाया करो लेडीज बच्चे वो है। या तो बात ठीक है, या बात ठीक है। तो आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति और। तो योगी की ऐसी स्थिति कि जैसे अपने शरीर के अंगों के साथ भेद नहीं करते, इसी तरह से सर्वत्र सब जगह उसकी अब समबुद्धि हो गई, हो जाती है। सुखम वा यदि वा दुखम, सुख और दुख में भी अब वो सम है। ना उसे सुख हर्षित करता है, ना उसे दुख दुखी देता है।
सुखी करता या है। स योगी परमो मतः, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा योगी जो है कि वो परम योगी है, ये मेरा मत है। तो ऊपर की स्थिति में जाने के लिए आप किसी भी रास्ते से जाएं, समता तो चाहिए ही चाहिए, समभाव तो चाहिए ही चाहिए। राइट। समभाव के बिना आप ऊपर नहीं उठ सकते, नहीं उठ सकते, नहीं उठ सकते। ठीक है, यप। तो लेट्स स्टॉप इट हियर। या और अगला जो है ना ये करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके इसमें अर्जुन के प्रश्न बड़े अच्छे हैं। तो ओके मन का पूछेगा कि मन को कैसे कंट्रोल करें, और फिर पूछेगा जी ये बताओ मैंने योग किया और आपकी कोई माया अप्सरा अप्सरा आ गई और मेरा योग भ्रष्ट हो गया, तो फिर मेरा क्या होगा। बड़े सुंदर प्रश्न है और या बड़े सुंदर आंसर है। अगले वाले में मजा आने वाला है, अगले ओके नेक्स्ट वीक। ठीक है, या चलो ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम श्री परमात्मा नमः। परमात्माय नमः। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम गीता शास्त्रम गीता पुण्यम यह पठेत् प्रयतः पुमान् ये ये पठे ये पठेत् पठे पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति विष्णु पदम अवाप्नोति भयशोकादि वर्जिताः वैशोकादि वैशोकादि वर्जिताः वर्जिता गीता अध्ययनशीलस्य गीता गीता अध्ययस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम प्राणायाम सच्चा नैव सन्ति हि पापानि ने संति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्व जन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम मन मलिर्मोचनं पुंसं जल स्नानम दिने दिने जल स्नानं दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम सकृत गीता स्नानम संसार मल नाशनम संसार मल संसार गीता सुगीता कर्तव्या गीता गीता कर्तव्य सत्य किम अन्य शास्त्र विस्तरई किम किम अन्य शास्त्र विस्तर या संपत् नाभस्य या संपम या सब मुख पद्मात् विनिसृतः मुख पद्माद विनिश्चिताः भारत अमृत सर्वस्वम भारत भारत सर्वस्वम विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतम विष्णु विष्णु विनिश्चितम् गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गंगोतम कृत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म पुनर्जन्मते सर्वो उपनिषदो गावो सर्वो सर्वो गावो यदुगा दोग्धा गोपाल नंदनाः गोपालनंदना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो पार्थो विभोक्ता भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धम दुग्धम गीतम एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम शास्त्रम देवकी गीतम पुत्रम एको देवो देवकी पुत्र एव एको देव एको देवो देवकी पुत्र में एको मंत्रस्य तस्य नामानि एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। यानी यानी कर्म एकम ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ये हमारा 7वां अध्याय भी बड़ा अच्छा है। 7वें अध्याय में भगवान बताएंगे मेरे कैसे कैसे भक्त होते हैं। 3-4 तरह के भक्त हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे ओके कि जो रोते हुए मुझे याद करे, वैसे नहीं, वैसे गालियां देता है मुझे हमेशा, लेकिन जो रोते हुए याद करे वो भी मेरा भक्त है। बड़ा सुंदर है। तो कुछ बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे अब इसमें। ये थोड़ा सा बोरिंग था क्योंकि ये एक्चुअली वो कौन योग युग में बैठ नहीं सकते आज के जमाने में, ये सतयुग का लेवल का टॉपिक था। बट फिर भी मुझे ये दर्शन बड़ा अच्छा लगता है। इतना ऊंचा कहीं कोई थ्योरी है ही नहीं कि मैं सबको अपने में देखूं और सब में अपने आप को देखूं। ये बड़ी ऊंची थ्योरी है या और ऐसे लोग हैं। या चलो ठीक है। ओके चलो थैंक यू। ओके।